अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वफ़ऊ अहदहु व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में 11वें पारे से आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत के ज़ैल में जो मौज़ू शुरू है वो है अज़मत सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस अस्हाब व अहले बैत। तो इस हवाले से गुफ्तगू का एक सिलसिला चला आ रहा है। गुज़श्ता जुम्मा भी इसी मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई है। आज की नशिस्त में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। चूँकि माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है तो इस हवाले से वक्त रहा तो इब्तिदाअन कुछ गुफ्तगू इस हवाले से भी इंशाअल्लाह होगी। और आइंदा जुमा ग़ालिबन 12 रबीउल अव्वल ही को आ रहा है, तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा रबीउल अव्वल ख़ासकर 12 रबीउल अव्वल और इस्लामी हिदायत मसाइल व अहकाम से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आज की इस नशिस्त में गुज़श्ता शुरू करदा मौजू उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू का बक़िया सिलसिला बतौर तकमीला और ततिम्मा के इंशाअल्लाह पेश करना है। गुज़श्ता जुम्मा मैंने अर्ज़ किया था कि मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कोशिशों से, तगुदों से, कुर्बानियों और खिदमात से नामूसे सहाबा व अहले बैत का एक बिल, तरमीमी बिल पेश हुआ था कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम के सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहहरात के हवाले से खुदा न खास्ता अगर कोई बदबख्त, बददीनत, गुस्ताखी और मज़मूम जसारत का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए जो कानून पहले से मौजूद था उसको तरोताज़ा करके, उसको ज़रा जानदार और शानदार करके जो बिल की सूरत में पेश किया
और जिसको कौमी असम्बली से भी उलमा ने मंजूर करवाया, सेनेट से भी उलमा ने मंजूर करवाया, और फिर उसके बाद आखिरी मरहले में जिसके पास जाके रुका सब जानते हैं, वो नाम नहाज सदर पाकिस्तान के पास जाके रुका और ताहाल रुका हुआ है। और इससे मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि हमें अकल और होश और शऊर को हाथ मार लेना चाहिए। हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे मज़हब से मुखलिस कौन है। हमें इस बात का जायज़ा ले लेना चाहिए कि हमारे इस्लाम से मुखलिस कौन है, इस्लाम की तालीमात से मुखलिस कौन है, आप इस्लाम की नामूस ख़त्म नबूवत से असल में मुखलिस कौन है, सहाबा व अहले बैत के हवाले से मुखलिस कौन है। अगर कोई और मिसाल न भी पेश की जाए तो ये ताज़ा हालिया मिसाल एक अक्लमंद और बाशऊर के लिए समझने के एतबार से काफ़ी है। और अगर कोई किसी ने अपने ऊपर लकीर के फ़कीर और मक्खी पर मक्खी मारने, असबियत की गंदगी ऊपर चढ़ा के उसी में लिचड़ा हुआ अगर वो ज़िंदगी गुजारने के मुतमन्नी है तो उसको क़त्अन फिर भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस हवाले से मैं गुजारिशात पेश कर रहा था, और मैंने गुज़श्ता जुमा इस बिल के हवाले से भी गुफ्तगू की थी और कुछ अज़मत सहाबा से मुताल्लिक़ कुरान की आयात और अहादीस भी आपके गोश गुजार की थी। आज की इस नशिस्त में भी कुछ अज़मत सहाबा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू इंशाअल्लाह करके फिर इसके साथ साथ इस बिल के हवाले से जिन लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, जो लोग बड़ी परेशानी में, कर्ब और दर्द और इज़्तिराब में मुब्तला हैं, आखिर उनको परेशानी क्या है, तकलीफ़ क्या है, इस पर तो मैं गुज़श्ता जुमा बात कर चुका हूँ। लेकिन उनके इश्कालात और एतराज़ात क्या हैं, उनके जवाबात क्या हैं, तो इंशाअल्लाह इस नशिस्त में उन पर भी कुछ न कुछ गुफ्तगू की जाएगी वक्त की मुनासबत से। सबसे पहले अज़मत सहाबा एक बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार और जानदार, प्यारा और दुलारा मौजू है। बड़ा मीठा और ख़ूबसूरत मौजू है कि आप अलैहिस्सलाम की सहाबा के अज़मत के तराने पढ़े जाएं और कुरान और सुन्नत से, कुरान और अहादीस में उनके वारिद शुदा, नाज़िल शुदा फ़ज़ाइल और मनाक़िब पढ़े जाएं, सुने और सुनाए जाएं कि जिनसे हमारे ईमानों में बहुत ही ज़्यादा चौलानी और बढ़ोतरी आती है। चुनांचे बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल आपके सामने गुज़श्ता जुमा रखे गए। कुरान करीम की एक आयत जो मैंने खुतबा में पढ़ी है और जिसके हवाले से गुज़श्ता जुमा मैंने तशरीह भी की है, ये आयत और सूरह हशर की 28वें पारे के अंदर एक आयत है। इन दो आयतों में बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सहाबा, चाहे वो मुहाजिरीन मक्का हो या अंसारी मदीना हो, और इनके मुत्तबईन क़यामत तक आने वाले, इत्तिबा करने वाले लोगों की बड़े खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह की गई है। मसला एक आयत जो खुतबा में मैंने पढ़ी है, सूरह, इसमें 11वें पारे की आयत है, दूसरा रुकू से शुरू होता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। अल्लाह ने 3 तबकों का जिक्र किया है और 3 तबकों का जिक्र करके अल्लाह ने तीनों के बारे में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी है। ज़ालिकल फौज़, और इनके लिए क्या है, अअद्दलहुम जन्नातुन तजरी, बागात हैं, नहरें बहती होंगी उसके नीचे से, और इन बागात में ये लोग रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यकीनन ये बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात है, कामयाबी की चीज़ है। अब ये 3 तबके कौन है जिनको अल्लाह ताला इस कदर इनाम से नवाज रहे हैं? तो मैंने अर्ज़ किया था, एक वो हैं जिन्होंने हिजरत में सबकत की मक्का से, मुहाजिरीन मक्का। दूसरे वो हैं जिन्होंने मदीना के अंसार यानी आने वाले मुहाजिरीन की मदद की, अपने घर बार तकसीम किए, अपने बागात तकसीम किए, अपने अमलाक तकसीम की।
शादियां उनकी करवाई वगैरह वगैरह, ये सारे उनके इंतजामात पूरे पूरे किए कराए। तो ये अंसार मदीना अव्वलीन और साबिकीन हैं। फिर तीसरा तबका इसमें जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो क़यामत तक आने वाले इंसान जो इन सहाबा की ताबेदारी में चलेंगे, तो अल्लाह ताला ने इन तीनों तबकों के बारे में रज़ी अल्लाह का सर्टिफिकेट दे दिया है कि अल्लाह इनसे राज़ी है। कितने खुशनसीब लोग हैं सहाबा इकराम कि आज दुनिया में कोई आदमी भी अगर कोई नेकी करता है मुसलमान, तो उससे पूछिए जरा आप ये नेकी क्यों कर रहे हो। नमाजी से पूछिए नमाज क्यों पढ़ रहे हो, रोजेदार से पूछिए रोजा क्यों रख रहे हो, क्यों भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हो। इसी तरह हज करने वाले से पूछिए आप क्यों लाखों रुपए लगा के मुशक्कतें बर्दाश्त करके सफर पे सफर हिजरत पे हिजरत करके आसाइशें छोड़ के 1.5 महीने के लिए इतने दूर चले गए हो। और ज़कात देने वालों से पूछिए कि जिस माल के लिए आप अपना पसीना खून पसीना एक कर देते हो, क्यों आप अल्लाह के नाम पर दे देते हो सदका खैरात ज़कात। गर्ज छोटी से छोटी कोई नेकी हो, बड़ी से बड़ी कोई नेकी हो करने वाला हो, उससे आप पूछिए मकसद क्या है, तो मकसद ये बताएगा कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह राजी हो गया तो मेरा काम बन गया। एक मुजाहिद से पूछिए अपना घर बार छोड़कर सारी दुनिया के ताने बर्दाश्त करके, दहशतगर्द के ताने बर्दाश्त करके, गोलियों की बौछार में, बमों की बौछार में और कुफार के नरवों में चला जाता है, और अपने भूखा प्यासा भी कभी कभी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लाश तक उसकी सलामत नहीं रहती, और अपने उसको आखिरी वक्त में देख नहीं पाते, उसकी लाश को नहीं देख पाते। उससे कोई पूछे भाई तुझे क्या हो गया है, ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, तो जवाब देगा कि अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी नेकी हो, बड़ी से बड़ी करने वाला अल्लाह को राजी करने के मूड में ही होता है और इस नियत और घर से ही कर रहा होता है। लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की अजमत पर कि जिन सहाबा के बारे में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। ये है सहाबा की शान और मकाम। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह फतह के अंदर आखिरी रुकू में बड़े खूबसूरत अंदाज में सहाबा की अजमत का नक्शा खींचा है। और अल्लाह ताला वहां फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की अजमत का नक्शा खींच रहे हैं, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। चूंकि रबीउल अव्वल भी है तो इस हवाले से सहाबा के साथ चूंकि मुस्तकिल मौजू इंशाअल्लाह आगे शुरू होगा, तो अब बात आई है तो साथ सीरत रसूल पर भी थोड़ी सी बात होती चले। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल अज़मत वाले रसूल को भेजा। रसूलहु अरबी ग्रामर के मुताबिक रसूल का लफ्ज़ हु की तरफ मुज़ाफ है, और इजाफत की अरबी ग्रामर में कई किस्मों में से एक किस्म है इजाफत बराए तशरीफ, यानी कभी कभार उसको शर्फ देने के लिए, उसकी आज़मत को निखारने के लिए अल्लाह ताला किसी बंदे की सिफत को अपनी तरफ मुज़ाफ कर देते हैं। वल्लज़ी अरसल रसूलहु, अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा रसूलहु, अपना रसूल, अपनी तरफ निस्बत दी, शर्फ दिया, मकाम वाज़े किया कि वो अपनी तरफ से नहीं आए, वो अल्लाह के रसूल बनकर आए। रसूलहु बिल हुदा, वो आए क्यों हैं, ऐसे ही आ गए, मकसद कोई नहीं है, नहीं, बिल हुदा, वो हिदायत का पैगाम लेकर आए, मुजस्सम हिदायत बनकर आए। वो दीनिल हक़, और दीन हक़, दीन इस्लाम लेकर आए। दीन हक़, अल्लाह ने दीन इस्लाम को यहाँ पर दीन हक़ फरमाया है, क्योंकि दुनिया में जितने भी दीन हैं, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, जो आसमानी होने का दावेदार है,
हिंदुइज्म हो, सिख मत हो, बुद्ध मत हो, कोई भी हो, केल्टिज्म हो, ज़रतश्त हो, मानवी मजहब हो, जीन मत हो, ताओ मत हो, गाओ मत हो, जो कुछ भी हो, सारे के सारे दीन बातिल हैं। दीन सिर्फ और सिर्फ हक दीन अगर है तो वो दीन इस्लाम है। ये वो जुमला है जो सोशल मीडिया पे लोगों को बड़ा औखा लगता है, परेशान करता है। कोई ये कह देना कि दुनिया में सिर्फ दीन इस्लाम ही हक है, बाकी सारे बातिल हैं, तो ये जुमला बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े मुसलमान भी कतराते हैं कहते हुए। वो जी नाराज हो जाएंगे, सारे फलां हो जाएंगे। तो जरा उनसे पूछिए, हिंदू से पूछिए, तुम्हारे मजहब के अलावा दुनिया के बाकी मजहब की क्या हैसियत है? वो तो कहते हैं कोई नहीं, ला शे, कोई शय नहीं है, कोई शय नहीं है। सिख मत से पूछिए तुम्हारे अलावा कोई और भी हक पर है? वो कहते हैं नहीं। दुनिया का हर मजहब जब यही कह रहा है तो इस्लाम वालों ने भी ये कह दिया, तो किसी को क्या तकलीफ होती है? अजीब सी बात है। दुनिया के सारे मज़ाहिब वाले ये चाहते हैं कि हमारे मजहब का पूरी दुनिया पर राज हो, और दीन इस्लाम असल में दीन हक है। अगर दीन इस्लाम ये कहता है कि इसी दीन इस्लाम के तहत सारी कायनात पर अल्लाह की वहदानियत का राज हो, इस्लाम का राज हो, तो इस कहने में क्या हर्ज है और किसी को क्या तकलीफ होती है? तो असल में तो दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने साफ फरमा दिया है, दीन अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल इस्लाम, इस्लाम। या अल्लाह बाकी दीन भी तो मौजूद है, तो अल्लाह ने मौजूद होना और चीज है, हक होना, मोतबर होना, हक्कानियत वाला होना और चीज है। वो जी दलाइल तो वो भी देता है, दलाइल तो मिर्ज़ाई भी दे देते हैं, दुनिया का बातिल मजहब दलाइल तो वो भी देता है। दलाइल देना बात नहीं है, बुरहान लाना असल है। जिसको दलील बुरहानी कहते हैं वो किसके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ दीन इस्लाम वालों के पास है। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला पर दूसरी जगह फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, दीन इस्लाम को छोड़कर कोई किसी दीन में भी कामयाबी ढूंढेगा, फलन युक़बल मिन्हु, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फला युक़बलु, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फलन युक़बल। लई अरबी ग्रामर वाले जानते हैं, जब फेल मुज़ारे के ऊपर आ जाए तो ये पुख्तगी के लिए आता है। हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं कबूल किया जाएगा। चाहे हिंदू सारी दुनिया की इंसानियत पर खर्च करना शुरू कर दें। एक मिसाल देता हूं, कहां खर्च करेंगे? तासुब से भरे हुए हैं, दुश्मनी से भरे हुए हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू सारी दुनिया के गरीबों पर खर्च करना शुरू कर दे, फिर भी उसका हिंदुइज्म उसको नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, सीधी सी बात है। इसी तरह दुनिया का कोई भी मजहब, जब अल्लाह ने साफ फैसला कर दिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन ही दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम के अलावा जो भी किसी और दीन में ढूंढेगा कामयाबी फलैयों को बला में कामयाब नहीं होगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में नुकसान उठाने वाले लोगों में से हो जाएगा, नुकसान उठाने वाले लोगों में से हो जाएगा। साफ फरमा दिया। अब जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया है तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को भेजा है मुजस्समे हिदायत बनाकर, हिदायत देकर। हिदायत का क्या मतलब? कुरान हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है। बिल हुदा, इसी हिदायत यानी इसी कुरान के साथ अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। ये हिदायत है। नबी अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपनी सूरत में, अपनी सीरत में, अपनी बसारत में, अपनी बसीरत में, अपने जाहिर में, अपने बातिन में, हर लिहाज से इंसानियत के लिए आइडियल है, मशअल राह है, उस्वा हसना है।
वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, दीन हक देकर भेजा है। मैंने इसकी कुछ तशरीह कर दी आपके सामने। लियुज़हिरहु, या अल्लाह भेजा क्यों है? फरमाया इसलिए कि युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि सारे दीनों के ऊपर दीन इस्लाम को गालिब कर दे। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, सारे दीनों पर दीन इस्लाम को गालिब कर दे। गोया आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत कुरान बता रहा है इसलिए हुई है कि दुनिया के सारे दीन मगलूब हो जाएं और इस्लाम सारे दीनों पर क्या हो जाए? गालिब। आया ये सिर्फ मक्का तक की बात है कि मक्का में गालिब हो जाए, बाकी सारी दुनिया में मगलूब रहे? आया ये सिर्फ अरब के जोग्राफी तक की बात है कि अरब की सरजमीन तक तो गालिब रहे? आयत ये कहती है बाकी मगलूब रहे, कोई मसला नहीं है। नहीं, इसमें जो जोग्राफिया बयान नहीं किया गया, इसमें सारी दुनिया को सामने रखकर बात हुई है कि दीन इस्लाम सारी दुनिया के दीनों पर गालिब आना चाहिए। आपको भेजा इस वजह से। अब जरा यहाँ गौर फरमाएं, आप अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कितने खित्ते पर गालिब हुआ था? अगर हम जायजा लें तो 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील दुनिया की खुश्की का हिस्सा है। 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील। और आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे तो इसमें से सिर्फ 9 लाख मुरब्बा मील पर, बाज़ किताबों में आता है 10 लाख मुरब्बा मील पर, चले 10 शुमार कर देते हैं, 10 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा आप अलैहिस्सलाम ने लहरा दिया। 10 साल, यानी आपकी मेहनत, वैसे तो आपको नबूवत मिल गई 40 साल से, 23 साल आपका दौरे नबूवत है, लेकिन 13-14 साल मक्का में है, उसमें तो परेशानियां हैं, अफसुर्दगियां हैं, मारे हैं, तकलीफें हैं। ये फतुहात का दौर कब से शुरू हुआ है? ये सन 2 हिजरी से, जब इस्लाम का पहला बड़ा मार्का हुआ है बदर, फिर ओहद सन 3 हिजरी में, फिर आगे चलते के मार्के 27-28 गज़वात और 70-78 सराया जंगें हुई हैं। तो ये सन 2 हिजरी से लेकर सन 11 हिजरी तक कितना बन जाता है? 9 साल। 9 सालों में आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया का 12वां हिस्सा फतह कर दिया। दुनिया का 12वां हिस्सा। 12वां हिस्सा कितना बनता है? 10 लाख मुरब्बा मील। टोटल कितना है? 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील। 12वां हिस्सा 10 लाख मुरब्बा मील, दर्जनवां हिस्सा। ये दुनिया के वो कामयाब इनकलाबी हैं, इनकलाबी शख्सियत है, वो कामयाब कमांडर इन चीफ हैं कि जिन्होंने थोड़े से वक्त में थोड़ी सी अमवात के साथ दुनिया का 12वां हिस्सा खित्ता फतह कर दिया। टोटल अमवात कितनी हुई है आपके दौर में? पूरे जंगों में अगर आप शुमार करें तो आपको 256 सहाबा की शहादतें मिलेंगी। यानी बदर से गिनना शुरू करें, आगे तक जाएं, पीछे जो हैं मिलाते जाएं, 256 सहाबा टोटल शहीद हुए आपके दौरे नबवी में। कुफार कितने मारे गए हैं? वो भी अपनी शरारत से, अपनी खुरक से 758 या 59, दोनों मिलाएं 1000 के लगभग टोटल अमवात हुई हैं और दुनिया का 12वां हिस्सा कदमों में आ गया। यह है मेरे नबी की फिरासत, यह है मेरे नबी की सियासत, यह है मेरे नबी का तदब्बुर, यह है मेरे नबी का तफक्कुर, यह है मेरे नबी की अप्रोच, यह है मेरे नबी की सोच, यह है मेरे नबी की प्लानिंग। किसकी मिसाल पेश की जाएगी? हो ही सकता रहती दुनिया तक, इब्तिदाए आफरीनिश से लेकर रहती दुनिया तक कोई ऐसी मिसाल तो पेश करे तारीख इंसानी से कि इतनी कम अमवात, इतना थोड़ा सा अरसा, 9 साल, दुनिया का 12वां हिस्सा फतह करके। इसी वजह से द 100 नामी जो किताब, जो 100 बड़े आदमी, माइकल हार्ट क्या नाम है उसका, उसने जो किताब लिखी है 100 बड़े आदमी दुनिया के, और खुद है ईसाई, उसने दुनिया के 100 बड़े इंसान कौन गुजरे इस पर किताब लिखी है, ईसाई ने। और उस माइकल हार्ट ने सबसे पहले नंबर पर जिस शख्सियत को रखा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नीचे वजह भी लिखता है, क्या वजह है? मैं ईसाई होकर
ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पे नहीं रख रहा। ईसा अलैहिस्सलाम को गालिबन तीसरे नंबर पे रखा है उसने, और पहले नंबर पे आप अलैहिस्सलाम को रखा है। तो वजह नीचे बड़ी जबरदस्त पेश करता है। जब आदमी मुनसिफ मिजाज हो ना, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, मुनसिफ मिजाज हो, तो उसकी बात बड़ी तगड़ी बात होती है, इंसाफ पसंद होता है। तो कहता है बात यह है, मैंने जितने भी फातिहीन आए हैं सबको पढ़ा है, और उनमें बड़े बड़े सारे फातिहीन को जब मैंने पढ़ा, उनकी फुतूहात को पढ़ा, उनके दौर के हालात को पढ़ा, सारी चीजों को जब मैंने पढ़ा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो सारे फातिहीन अपने अपने दौरों में न भी आते, उनकी जगह पर कोई और भी आ जाता, तो फिर भी शायद वो फुतूहात हो ही जाती। लेकिन जब मैंने अरब के बिगड़े हुए मुआशरे को पढ़ा, जिसमें लोग अपनी पैदाशुदा बच्चियों को, अपने जिगरगोशियों को अपने हाथ से जिंदा दरगोर कर लेते थे और उनके कानों पर जो तक नहीं रही थी। जरा तस्वर में लाए यार, कितना मुश्किल काम था जो वो गपशप में हंसते खेलते कर लेते थे। वो औरतों की मंडियां लगा देते थे, वो सौतेली माओं को मीरास समझकर बीवियां बना लेते थे। वो ऐसे कि लड़ते थे तो फिर पानी पिलाने जानवर के पानी की बारी पर लड़ पड़ते थे, और 50-50 साल उनकी दुश्मनियां नहीं खत्म होती थी। फिर उनके सैकड़ों हजारों दो तरफा खानदान के लोग वो खाको खून में जो है मिला दिए जाते थे, तड़पा दिए जाते थे। और वो ऐसे लोग कि जंग के ऐसे शौकीन होते थे कि जब लड़ते थे तो लड़ाई में प्यास लगती थी तो पानी के दुश्मनों के सरों के मीनार बनाना पसंद करते थे। जो इंसानों की खोपड़ियों में शराब पीना अपने लिए बड़े एजाज की बात समझा करते थे, वो जिनके मैं क्या क्या आपको सुनाऊंगा, आपने 12 मरतबा पढ़ा होगा किस किस्म के लोग थे। ऐसे बिगड़े हुए मुआशरे में आप अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना और एक यतीम बच्चे की हैसियत से तशरीफ लाना। यतीम बच्चा जब दुनिया पे आए और उसका वालिद पहले से फौत हो, वो बज़ाहिर बड़ा बेआसरा हुआ करता है, और फिर एक एक करके सारे आसरे भी अल्लाह ने उठा लिए, और यहाँ तक कि फिर आपको अपना ही आसरा दिया, और फिर आपको मुख्तसर से अरसे में इतनी कम अमवात के साथ दुनिया के 12वें हिस्से पर फतह दे के बताया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हम थे। और फिर वो नीचे लिखता है कि अगर इस बिगड़े हुए मुआशरे में आप जैसा इंसान ना आता, आप जैसा अखलाक वाला ना आता, आप जैसा बहादुर इंसान ना आता, आप जैसा हयादार इंसान ना आता, आप जैसा सिफात व कमालात व औसाफ वाला इंसान ना आता, कोई और आता, दूसरा तीसरा चौथा, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उस मुआशरे में इनकलाब बपा हो। ये आपकी खुसूसियत और खासियत है कि अल्लाह ने आपकी वजह से उस जैसे मुआशरे को बदला। और कैसे बदला, जिनका जिक्र मैंने पिछले जुमा में भी किया। अशद्दाहु अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, तो काफिरों पर सख्त और आपस में नरम दिल। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तन अलल काफिरीन, काफिरों पर सख्त और मोमिनों पर नरम दिल। और कैसे कि मैंने अर्ज किया था कि अपने मुहाजिर भाइयों के लिए घरों के 2 हिस्से करके अच्छा पोर्शन उनके हवाले, अपने बागात का 2 हिस्से करके अच्छा हिस्सा मुहाजिर भाई के हवाले। तो ये, और मरते वक्त भी पानी खुद पीने के बजाय दूसरे जख्मी की तरफ रेफर करके यूं ही सारे जख्मी दुनिया से चले जाते हैं, पानी रह जाता है। दुनिया को बता गए कि हम जब हुजूर के कदमों में आए तो जज्बे इंसार की मिसालें यूं थी। और कौन सहाबा जिनके बारे में कुरान कहता है युक्तिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे अगरचे खुद बड़ी भूख, इफलास, बड़ी हाजत और ज़रूरत से दो चार के बाद। इसके तहत बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं सहाबा के, जिनमें से एक मशहूर वाक़या जो आपने कई मरतबा सुना होगा कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक खुदाई मेहमान आ जाता है
और वो कहता है मुझे ठिकाना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम यूँ ऐलान फरमाते हैं, भाई कौन है जो इस मुसाफिर को साथ ले जाए। आजकल हमारी मस्जिद में कोई मुसाफिर आए, पहले तो हमारे कानों पर जूं तक नहीं रिंगती, सिर्फ नमाज पढ़ के ऐसी अल्लाह से हाथ चाड़ के आते हैं, पढ़ सकिए अल्लाह, फिर निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर निकल जाते हैं। ये तरीकाकार यकीन जाने देहातों में बड़ा अच्छा है। मैं बजना में 2 साल रहा हूँ चिनार मस्जिद में, वहाँ कोई मुसाफिर, वहाँ रोज मुसाफिर होते थे, कभी कभी 2-2 3-3। वो मुसाफिरों को पता था कि ये सखियों का डेरा है, तो मुसाफिरों पर ये बिस्तर बताते थे, बिस्तर पड़े होते थे, कभी खाना भी उमूमन उनके लिए आता था। लेकिन हमारे शहरों में क्या होता है, यहाँ पहले तो देखते ही नहीं, देखते हैं डिंगी की ना, और तालबा इस पर कुछ करी हो, ये मुसलमान ही कोई नहीं, इसको तो आखिरत की जरूरत ही कोई नहीं। आई बात समझ मैं करते जी करी करी कर मस्जिद साहब से निकल ठेका चाहे ला तालबा, और फिर इसको बिस्तरा दो फलां करो, ठीक है, तो अब अल्लाह ने एहसास दिया, लेकिन हम जरा अपनी बेहसी को भी तो देखें ना, जरा हम किस किस्म के तरतीबात हमारी होती हैं। तो ये सिलसिला देहातों में मैंने कहा बहुत अच्छी तरतीब से चल रहा है। तो अब यहाँ तो ये सिलसिला है, निकलो और बड़े शहरों में जाएं, वहां तो कहते हैं फटाफट बाहर, वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड ले लें, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, बाहर फटाफट ये दे, बाहर लिखे दलाए दे, नमाज़त इतने टाइम बाद मस्जिद को ताला, तू बाहर। वो बेचारा बाहर फुटपाथों पे जाता है, बाहर जाके दाएं बाएं, कुछ मुसाफिर भी होते हैं ना, कुछ जाते हैं, हर एक के तो हर जगह नहीं होता कोई ना, तो मस्जिद में अल्लाह के घर में जाता है तो नमाज के बाद शी के बाद। तो आप अलैहिस्सलाम की तरतीब जहाँ और सोशल वहाँ काम होते थे, वहाँ ये भी है कि आया मेहमान, आप अलैहिस्सलाम ने किस आवाज़ लगाई, कोई है अजर व सवाब हासिल करने वाला, और वो बेचारे सारे गरीब होते थे, सारे गरीब। आज की तरह ये नहीं है, हर घर में कुछ ना कुछ है खाने को, किसी घर में 4-4 डिशें भी पकती हैं, किसी घर में 6-6 कमाने वाले भी होते हैं। वो दौर ऐसा नहीं था, इखलास का दौर था, फकर का दौर था, लेकिन तरबियत का दौर था, इस्लाह का दौर था, इस्लाह कबूल करने का दौर था, मस्जिद और मदरसा और उलमा और अच्छे लोगों से लो लगाने का दौर था। आज तो बड़ी परेशानी पैदा हो गई। तो अर्ज कर रहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, में लेके चले गए, घर पहुंचे, बीवी से कहा अल्लाह का मेहमान आया है, कुछ है घर में खाने को। बीवी ने कहा थोड़ा सही है, बच्चे भी भूखे, थोड़ा सही है, बच्चे भी भूखे। ये सहाबा हैं भाई, जिनके बारे में कुछ लोग आंखें बंद करके बकवास करते हैं, सहाबा हैं ये। तो बीवी ने ये कह दिया अच्छा अल्लाह का मेहमान आया है। अब बीवी आज की कोई औरत होती ना तो कहती थोड़ा सिर गल है, जनता दिखाना से है कुछ नहीं करा, भी पोखर अजाना चलती लगी दिया, तू डाड़ा मैंने आसा को, जिस तरह सारा कुछ होने आसान है, आवाज लगती है ना, सारा कुछ होना आसान है, ना शुक्री ना कदरी, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों तुझे का चाहेगा पूरी माने में और कोई भी मुसलमान की। तो ये चीजें होती हैं आमतौर पर, लेकिन वो भी आखिर सहाबियत ही। चले कुछ तरतीब बनाते हैं, तरतीब बनाते हैं। तरतीब क्या बनाई, पानी डाल के कटरी में वो बुड़ बुड़ कर रही है, बच्चों को कहा पक रही है, और लोरी दे के सुला दी, बच्चे भूखे ही सो गए। भाई ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान मंजर नहीं है, बच्चे भूखे ही सो गए। और वो जो खाना तैयार किया, वो खाना बमुश्किल एक ही आदमी का था। अब मुरब्बत और अखलाक का दौर भी आया। मुरब्बत और अखलाक सहाबा समझते थे, हम में बहुत कम लोग मुरब्बत और अखलाक को समझते हैं, ये बड़ा बारीक दर्जा होता है। मुरब्बत और अखलाक ये है, आप खाना दें, ये भी अखलाक है। मुरब्बत ये है कि इस तरीके से खिलाएं कि उसका दिल जीत जाएगा। नेकी करें, ये अखलाक है। नेकी इस तरीके से करें कि वो कहे यार क्या अजीब आदमी है, यार क्या अजीम आदमी है, ये मुरब्बत है। मुरब्बत की परवाह कोई कोई करता है, सहाबा मुरब्बत की भी परवाह करते थे, अगले के उसकी शख्सियत की भी, कि वो शख्सियत भी मजरू ना हो। तो सहाबी ने कहा बीवी से कि जब मैं खाना रखूंगा तो मुझे हज़रत कहेंगे मेरे साथ बैठ के खाइए, अब खाना थोड़ा है, मैं भी साथ खाना शुरू कर दूं तो हज़रत सैर नहीं होंगी, और अगर वो सैर ना हो ये भी परेशानी है। अब करूं क्या, मशवरा हुआ।
मशवरा हुआ कि चलें इस तरह करते हैं, जब खाना रखेंगे, रात का अंधेरा है, कोई लाइटें तो नहीं चल रही होंगी, चराग है छोटा सा टिमटिमाता हुआ, गरीबों का घर है, फकीरों का घर है, तो चले इस तरह करेंगे, खाना रखते ही चराग सही करने के बहाने से गुल कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा, आप वैसे हाथ ऊपर नीचे करें और पचक पचक करें साथ, और काम चलता रहेगा। ये देखें भाई, ये मशवरा हो रहा है अल्लाह के मेहमान के लिए, आए हुए मुसाफिर के लिए, बच्चों को भूखा सुला दिया है, क्या सहाबा की शान और मकाम है। फिर इसी तरतीब से जब मेहमान ने खाना खा लिया, अब मुझे और आपको यहाँ सलमान फारसी मस्जिद वालों को क्या पता चलता, रात के अंधेरे में मदीना की गलियों में एक घर में छोटे से फकीराना माहौल में एक वाक़या हुआ था, लेकिन फिर अल्लाह अंदर का जज्बा जाहिर करते हैं ना। वो सहाबी सुबह मजलिस में आते हैं, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी आपके रात की कुर्बानी ने अल्लाह के अर्श को भी हिला दिया, ले लीजिए कुरान उतरा है आपके लिए, क्या है, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये वो सहाबा है जो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, वलौ काना बिहिम खसासा, अगरचे खुद बड़े ही फक्र फाका में, हाजत में, जरूरत में मुब्तला हो। ये हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई, ये हैं सहाबा इकराम। तो मैं अर्ज कर रहा था, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अपने नबी को भेजा हिदायत देकर, कुरान देकर, व दीनिल हक़, दीन इस्लाम देकर, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि सारे दीनों पर इसको गालिब कर दे। हाँ, दीन इस्लाम ही सच्चा और हक दीन है, और यही सारे दीनों पर गालिब होने के लिए आया है, बाकी सारे दीन मिटने के लिए हैं, सारे दीन बातिल पर खड़े हैं, वो हक पर नहीं है। दुनिया और आखिरत की असल हकीकी फलाह और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम में, बस और कहीं नहीं है। साफ फरमाया, जो भी यहूदी और ईसाई है, अगर वो मुझ पर ईमान न लाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर गया, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। हालांकि यहूदी और ईसाई का मजहब किसी दौर में आसमानी हुआ करता था, वह इस्लाम हुआ करता था, अब नहीं, चे जाए कि हिंदू, चे जाए कि दूसरा तीसरा, ये तो उनकी बात है जो इंसान है आम। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए ना, तो उनको भी कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो मेरी ही ताबेदारी करें। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे करीमुल्लाह पैगंबर भी अगर आज आ जाते हैं तो अपनी शरीयत की बात नहीं कर सकेंगे, वो आप अलैहिस्सलाम की ही शरीयत को लेकर फैलाएंगे उम्मती की हैसियत से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तौरात का कहीं से कोई नुस्खा मिल गया, कुछ बरके मिल गए, लिए आ रहे हैं और जरा पढ़ रहे हैं बुलंद आवाज से, और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो नजर उमर पे पड़ी, वो पढ़ रहे हैं तौरात का कोई नुस्खा। हुजूर को आया बड़ा गुस्सा कि जमाना मेरा हो, कुरान उतर रहा हो, मेरा तरबियत याफ्ता फारूक आजम हो, और मेरी मजलिस में मेरे सामने मनसूख शुदा तौरात पढ़ रहा हूं, ये क्या बात हुई। हुजूर को गुस्सा आया, गुस्से में आपके रुखसार मुबारक रिवायात में आते हैं ऐसे सुर्ख हो जाते थे जैसे कोई अनार ने छोड़ दिया। गुस्से में आप यूं देख रहे हैं, उमर की नजर उठे तो पढ़े, फिर देखें इधर से सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा, उधर उमर को देखा, फौरन जाके उमर को हिलाया, उमर बंद कीजिए पढ़ना, उधर देखिए। तवज्जो जो कराई तो उमर की जो तवज्जो, बड़ा हैबत वाला इंसान। इब्ने कसीर लिखते हैं इतना रोबदार इंसान कि 40 कुफार के दरमियान से गुजरा और यूं पलट के यूं बारोब अंदाज से देखा, वो थर थर कांपे जमीन पे गए। लेकिन ये उमर जब हुजूर को ऐसे देख रहे हैं, हुजूर गुस्से में है, तो उमर कांपना शुरू कर देते हैं, कभी तारी हो जाती है, परेशान हाल हो जाते हैं। और फिर उमर मिजाज शनासे रसूल थे, जानते थे कि अब क्या मैं ऐसी कोई बात करूं कि हुजूर का गुस्सा ये खुशी में तब्दील हो जाए। तो फौरन बंद की, रखी और रख कर कहने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला व मुहम्मदिन नबिय्या। मैं राजी हो गया अल्लाह से कि वो रब है,
मैं राजी हो गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आखिरी रसूल है, मैं राजी हो गया दीन इस्लाम शरीयत मोहम्मदिया से, मुझे क्या लगी कि मैं तौरात को इस अंदाज में पढ़ूं, गलती हो गई। ये कलिमात पढ़ने थे कि हुजूर का गुस्सा एकदम मुसर्रत में बदला, लबों पे मुस्कुराहट आई, जानते थे हुजूर को खुश किस तरह करना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी उम्र पर गुस्सा आ गया और ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे सारी दुनिया के मुसलमानों का ये अकीदा और नजरिया है, क्या करेगा वो आप अलैहिस्सलाम की शरीयत मोहम्मदिया को आगे फैलाएंगे, वो इसी के मुताबिक चलेंगे, अपनी नबूवत और रिसालत और इंजील की बात नहीं करेंगे। हालांकि इंजील उनको जुबानी याद होगी, इंजील उनको जुबानी याद होगी, लेकिन इंजील की बात नहीं करेंगे, कुरान की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे। आप तौरात के दुनिया में 5 हाफिज गुजरे हैं, उनमें से एक है अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला, और ये कुरान के भी हाफिज थे, तौरात के भी हाफिज थे, लेकिन इजाजत इनको भी नहीं थी कि आपके सामने तौरात को पढ़ें और हुजूर की दौर में तौरात की बात करें आगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, इनको हुजूर साथ रखते थे, जहां से इब्रानी सुरयानी में या तौरात के हवाले से कोई यहूदी डंडी मारते, वो अब्दुल्ला बिन सलाम उनकी करेक्शन कर लेते थे, उनकी करेक्शन कर लेते थे कि ना आप ये गलत पढ़ रहे हैं। जिस तरह वो रजम का वाक़या पेश आया कि हमारी किताब में, कुरान में, हमारे इस्लाम में अगर शादीशुदा के लिए, बदकारों के लिए रजम है तो मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, हमारा कुरान पहली किताबों की तस्दीक करता है, तो ये वहां भी है। यहूदियों ने कहा हमारी किताब में रजम का हुक्म नहीं है, था, झूठ बोल रहे थे, छुपा रहे थे, लाओ तौरात, तौरात लाई गई, जहां लिखा है हाथ रख के कभी ऊपर से पढ़ते हैं, कभी तलो पढ़ते हैं, कभी तो पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा पुत्रो आज जाओ तो पढ़ो, नहीं तो मैं जुबानी पढ़ जाऊँ। आई बात समझ? तो इसलिए अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, सारे दीनों पर इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, गालिब होने के लिए आया है। और वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफी है गवाह होने के एतबार से। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, उसका जवाब दे के मैं बात खत्म करता हूँ। वो ये कि सवाल पैदा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं दीन इस्लाम को सारे दीनों पर गालिब करूंगा आपके जरिए से। आप जब दुनिया से जा रहे थे तो मैंने कहा 10 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया, 11 हिस्सों पर नहीं आया, 12वें हिस्से पर आया है। 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील है पूरी दुनिया का, तो ये 11 हिस्सों पर तो इस्लाम गालिब नहीं हुआ, सिर्फ एक हिस्से पर आया है। तो एक हिस्से पर इस्लाम आ जाए तो गालिब तो नहीं हुआ करता। गालिब का मतलब तो ये होता है कि आप 50% से जरा ऊपर चले जाएं, कम से कम लिमिट ये होती है 50% से आप जरा ऊपर चले जाएं कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ तो उस तरह हुआ ही नहीं है, तो फिर ये आयत का मतलब क्या होगा? तो इसके कई जवाब दिए गए। एक ये है कि ये मक्का के फतह की बात हो रही है, सो हो चुका था सन 8 हिजरी में। दूसरा जवाब ये है कि इससे मुराद है दलाइल का गलबा, कि क़यामत की सुबह तक इस्लाम का दलाइल और बराहीन की दुनिया में दुनिया का कोई मज़हब मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक क़यामत की सुबह तक दलाइल और बराहीन की दुनिया में इस्लाम का मुकाबला ना हुआ है ना हो सकता। और बड़ी अजीब बात, मुस्तशरिकीन यहूद व नसारा की और हिंदू भी उसमें शामिल हैं, सारी दुनिया के काफिर उसमें शामिल हैं। उनकी कोशिश रात दिन ये रही है 6ठी सदी हिजरी से आगे आज तक रात दिन कोशाएं, 6ठी सदी हिजरी से लेकर सैकड़ों हजारों मुस्तशरिकीन दुनिया से चले गए, आज भी मौजूद है, जिनकी कोशिश ये है कि इस्लाम के इल्मी सरमाए पर एतराज उठा के इसको इल्म की दुनिया में मात दो, मौत दो। आज तक उनको मौत मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिंदा होता है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक एक सवाल के कई कई जवाब उनके मुंह पर मारे। जिस आदमी ने इस चैप्टर को पढ़ा है वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने उनके इतराज़ात उनके मुंह पर मारा है, और 1-2 इतराज नहीं है, हजारों लाखों इतराज हैं। अगर आप पढ़े होंगे कई जिल्दों में 7 जिल्दों में किताबें आई हुई हैं इस्लाम और मुस्तशरिकीन। उठा के नेट पर जरा निकाल के पढ़े, आप हैरान हो जाएंगे। ना कुरान छोड़ा, ना हदीस छोड़ी, ना फिक़ह छोड़ी, ना उन्होंने अरबी उलूम अरबिया को छोड़ा, ना उन्होंने हमारे जो है तसव्वुफ को छोड़ा,
ना उन्होंने इसके अलावा कोई भी फन था हमारा, हर एक पर एतराज उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके मुंह पर जवाब पाया, इस्लाम का दिफा किया। तो दलाइल की दुनिया में क़यामत की सुबह तक मुकाबला नहीं हो सकता। ये है ये दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब ये है कि अस्करी गलबा भी इस्लाम को हुआ है और होगा। कब हुआ है? कब हुआ है? आप अलैहिस्सलाम के दौर से बाद में जाके एक दौर आता है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, 64,60,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया। 60 लाख आधी दुनिया है, उन्होंने 64,60,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा के आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम को गालिब करके इस आयत का मिस्दाक बने, इस आयत का मिस्दाक बने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कम किताबें उनकी तरफ मंसूब हैं, सारी किताबें उनके शागिर्दों की हैं, लेकिन फैज किसका है, कमाल किसका है? इमाम अबू हनीफा, क्योंकि हनफी उन्हीं की तरफ मंसूब है, लिखी आगे शागिर्दों ने। इसी तरह आगे दौर आने वाला है जब महदी का दौर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, सारी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाएगा, यहूदी गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, सारी दुनिया के काफिर मुसलमान होंगे और इंशाअल्लाह सारी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाएगा। ये वक्त भी आने वाला है। ये है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। बाकी मौज़ू इंशाअल्लाह आगे चलता रहेगा। व आखिरु दावाना